इंसान की लाइफ के ना दो सबसे पावरफुल इमोशंस होते हैं। जी। ठीक है, दो सबसे ज्यादा पावरफुल इमोशन है। एक को हम कहते हैं गुस्सा, दूसरे को हम कहते हैं प्यार। गुस्सा और प्यार ये दो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशंस हैं। गुस्से और प्यार में आप वो काम कर जाते हो जो नॉर्मल बंदा कर ही नहीं सकता। अंडरस्टैंड? गुस्से और प्यार में हम वो कदम उठा देते हैं जो नॉर्मल बंदा शायद सोच भी नहीं सकता। ठीक है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप आजकल की न्यूज देख लें, क्या हो रहा है। गुस्से में आके कत्ल कर दिया, प्यार में आके अपनी जान दे दी। तो इमोशंस की अगर हम अहमियत की बात करें तो इतनी है कि इंसान सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्यार करता है अपने आप से, और इमोशंस में आके वो अपनी जान भी दे सकता है। ये इसकी अहमियत को हम एक लाइन में एलैबोरेट करें, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इससे को वैल्यू हम एलैबोरेट कर सकते हैं कि इंसान को इस दुनिया में अपनी जान से ज्यादा किसी से प्यार नहीं है, लेकिन अगर उसका इमोशन डिस्टर्ब होता है वो अपनी जान भी दे सकता है। बिल्कुल सही। और ये आपने जो बात की काशिफ, इन दो इमोशंस की, प्यार और गुस्सा, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये डोमिनेंट हमारे इमोशंस हैं। लेकिन फिर ये भी तो है ना कि इमोशंस के नीचे भी सब इमोशंस हैं। यानी कि अब अगर हम इस गुस्से को ले लें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो गुस्सा है ये एक्चुअली एक ऐसे इमोशन से आ रहा है जो कि उदासी है? मतलब आज हम उदासी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन जब इंसान उदास होता है किसी ना किसी वजह से, तो या जब सैड होता है, फीलिंग ऑफ सैडनेस होती है, तो जब उसको इंसान उससे गुजर जाता है तो फिर ये जो सैडनेस है ये गुस्से में नहीं तब्दील हो जाती अक्सर औकात? ये छोटी छोटी पिच होती है ना, जो एक्सपैंड हो जाती है ना, लाइक सैडनेस, ठीक है, लाइक किसी का झिड़कना, ठीक है, लाइक कोई चीज स्ट्रेस, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें मिलके बड़े इमोशंस बनाती है ना। अब गुस्सा कैसे पैदा होता है, इंसान कैसे चिड़चिड़ा होता है कि आप एक बच्चे को छोटा 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 काम से डांटते हो, एट द एंड वो बच्चा का बन जाता है, वो बच्चा एक गुस्सीला बच्चा बन जाता है जिसमें हर टाइम गुस्सा भरा हुआ है। तो ये सब इमोशंस होते हैं, ये मिलके हमारे लिए जो इस चीज को एक्सपैंड करते हैं। एकदम से कोई भी अपनी जान नहीं लेता होगा, कभी कोई जाके खाई में छलांग नहीं लगाता, कभी किसी को ये नहीं है कि आपने किसी को चपेट मारी है वो जाके अपनी जान ले लेगा या आपकी, नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है। वो किस टाइम से भरा हुआ है, वो कब से स्ट्रेस्ड है, किसी को नहीं पता। और मजे की बात ये होगा कि कट लगा हो ना इंसान की बाजू, अल्लाह ना करे टूटी हो, तो सबको नजर आती है, वो तुम्हें भी नजर आएगी, मुझे भी। लेकिन एक बंदा हंस रहा है, एक बंदा हंस रहा है, बहुत हंस रहा है, ठीक है, लेकिन वो अंदर दर्द के किस समंदर से उभर है ये ना मैं जानता हूँ ना तुम जानती हो। तो फिर आप इसलिए खतरनाक है। जी, तो फिर बताएं आप काशिफ, अगर ये आपने बहुत अच्छी बात की, अगर इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे पार्क करें और ये बात करें कि क्या आपको लगता है कि हमारे माशरे में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमने अपने जज्बात का इजहार कैसे करना है? लाइक मुझे लगता है कि जितना ज्यादा मैं इमोशंस को पढ़ती जा रही हूँ उसमें मुझे एक चीज तो बहुत वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि इमोशन का इजहार करना भी, उस फीलिंग का इजहार करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो गम की फीलिंग हो जो आंसुओं के थ्रू आपके बाहर आए, वो जब आंसू आपको पता आते हैं तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि भी क्यों आंसू क्यों आ रहे हैं, जबकि ये एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है कि आप आंसू को आने दें और उसको बहने दें। साथ ही साथ में काशिफ, जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, ये खुशी की फीलिंग है, अगर उसका भी आप इजहार नहीं करेंगे तो वो भी आपके अंदर दबती जाएगी और फिर वो इतनी ज्यादा ये सारी फीलिंग्स की खिचड़ी पक जाएगी। एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, तो साइकोलॉजी की जो 95% जो डिसीज है ना, वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि हमारे पास कोई बयान करने वाला नहीं होता, हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं होता। यू नो दैट डिप्रेशन आज सबसे बड़ी डिसीज में से दूसरे नंबर पे आ चुकी है पूरी दुनिया में, डिप्रेशन, ठीक है। और डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन तब होता है जब आप अपनी फीलिंग का इजहार नहीं करते। एक स्टेज ऐसी आती है, और मैंने भी ऐसे पेशेंट्स कई देखे कि वो आते हैं और वो बिल्कुल नंब होते हैं। यानी कि अगर जब उनका कभी मतलब जो नर्वस ब्रेकडाउन होता है या जो इंसान का पूरा वो फटीग्ड हो जाता है जिस्म, उसमें आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि उनका पहला होता है कि मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, आई डोंट फील एनीथिंग। और वो वही है कि मेरे ख्याल में इतना अंदर भर गया होता है सारा कुछ कि उसको खाली करना याद नहीं रखते हम, कि हमने वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्पेस बनानी है अपने अंदर ताकि नई फीलिंग्स के लिए जगह बने। बिल्कुल 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 ऐसे है, बिल्कुल हूँ मैं ऐसी। और यहाँ पे मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे रिश्ते हमारे इमोशनली वीक होने की वजह से टूट जाते हैं।
हमारे हमारे बहुत ज़्यादा, और जो ख़ास तौर पे हमारे अज़दवाजी रिश्ते हैं, हमारी मैरिज लाइफ़ है ना, वो इस वज़ह से बर्बाद हो जाती है, ठीक है? आपको पता ही नहीं है शाउट कहाँ पे करना है, आपको पता ही नहीं है उदास हो तो शेयर कैसे करना है, आपको शेयरिंग ट्रिक्स नहीं आते, और ये चीज़ें हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर हमें नहीं सिखा रहा। हमारा कल्चर हमें सिर्फ़ रोटी कमाना सिखा रहा है, सुकून कमाना नहीं सिखा रहा। यू नो दैट मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं अरबों डॉलर्स के मालिक होते हैं, करोड़ों रुपए के मालिक होते हैं, लेकिन उनके पास सुकून नहीं है। हमें नहीं बताया गया कि सुकून कहाँ है, हमें नहीं बताया गया फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस की पावर क्या है। मेरी जी, एक जगह ट्रेनिंग थी, तो जी, जी। उस ट्रेनिंग में एक बड़ा खूबसूरत वाक़या हमारे सामने पेश आया। शेख सादी हैं, कौन नहीं जानता उनको, जी, ठीक है? बिल्कुल। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक पारसा था कि वो समंदर के किनारे था, उसको एक चीते ने ना काट लिया, बाइट कर लिया ना। अब उसका जो ज़ख्म था वो ठीक हो नहीं पा रहा था ना, उसका ज़ख्म ठीक नहीं हो पा रहा। वो कई अरसे से वहाँ पे किनारे पे बैठा हुआ। अब लोग उसके पास से गुज़रते थे, वो हर टाइम ना अल्लाह का शुक्र अदा करता था। एक दिन लोगों ने पूछ लिया कि तुम इस मुसीबत में हो, जिसका कोई हल नहीं है, तुम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों करते हो? तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, मैं अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करता हूँ कि मैं मुसीबत में हूँ, किसी गुनाह में नहीं। मैं हुँ। मुसीबत में मुब्तला हूँ, लेकिन किसी गुनाह में नहीं। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। अगर इसको समझ लिया जाए और दिल से कनेक्ट कर लिया जाए, तो मेरे ख़्याल में ये ऐसी ट्रांसफ़ॉर्मेटिव बात है कि बिल्कुल आप हिल जाते हैं एकदम से इस तरह की बात जो आपने इस डेफ़िनिटली। शेयर की।